महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति का रहस्य जानोगे तो अकाल मृत्यु को टाल सकोगे। जी हाँ दोस्तों, संसार के गिने चुने महान मंत्रों में से यह बहुत बड़ा मंत्र है, किंतु इसका यह रहस्य सही तरह से किसी को पता नहीं है। आज आप इस बात को जानोगे तो पता लगेगा कि यह मृत्यु को टाल सकता है, हमारी खुद की या किसी और की भी। हमारे धर्म के यह ऐसे रहस्य है कि जिसे हमें जानना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आमतौर पर महामृत्युंजय मंत्र को लंबी उम्र और अच्छी सेहत का मंत्र कहते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र की महिमा संसार में गजब है, परंतु हम यह नहीं जानते कि इस मंत्रों की रचना कैसे हुई, कब हुई और किसने की। आज हम आपको इसकी पूरी महिमा कथा बताएंगे, जिससे आपको इस मंत्र के बल का परिचय होगा। शास्त्रों में इसे दुनिया के मंत्रों में से एक चमत्कारिक महामंत्र कहा गया है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति निरोगी रहता है, साथ ही उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। आइए जानें इस महामंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। यह मंत्र इस प्रकार है। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार शिव भक्त ऋषि मृकंडु ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडु को इच्छानुसार संतान प्राप्त होने का वर तो दिया, परंतु शिव जी ने ऋषि मृकंडु को बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। यह सुनते ही ऋषि मृकंडु विषाद से घिर गए। कुछ समय बाद ऋषि मृकंडु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने बताया कि इस संतान की उम्र केवल 16 साल ही होगी। ऋषि मृकंडु दुखी हो गए। यह देख जब उनकी पत्नी ने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहते। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडु ने पुत्र की अल्पायु की बात पुत्र मार्कंडेय को बताई। साथ ही उन्होंने यह दिलासा भी दी कि यदि शिवजी चाहेंगे तो इसे टाल देंगे। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने शिवजी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिवजी आराधना शुरू कर दी। मार्कंडेय जी ने दीर्घायु का वरदान की प्राप्ति हेतु शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में भगवान शिव के लिंग के सामने बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। महामृत्युंजय मंत्र। समय पूरा होने पर मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उन्हें शिव की तपस्या में लीन देखकर वे यमराज के पास वापस लौट आए और यमदेव को पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए स्वयं साक्षात यमराज आए। यमराज ने जब अपना पाश जब मार्कंडेय पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिवजी बहुत क्रोधित हुए और यमराज से रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। इस पर यमराज ने विधि के नियम की याद दिलाई। तब शिवजी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि जो कोई भी इस मंत्र का नियमित जाप करेगा वह कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान मिल सकता है। जब रोग असाध्य हो जाए और कोई आशा न बचे तब इस मंत्र का कम से कम 64,000 या 1.25 लाख बार जाप करावाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार इस महामंत्र को हम सभी के कल्याण हेतु दिया गया है। इस मंत्र को तभी से महामृत्युंजय संजीवनी मंत्र कहा जाता है। अगर हम सच्ची श्रद्धा भाव से यह मंत्र करेंगे हमारी भी अकाल मृत्यु टल सकती है। इतना ही नहीं, महामृत्युंजय मंत्र की और भी बहुत सी विशेषता है, वह हम आपको बताते रहेंगे। और हाँ, आप भी किसी मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य कमेंट में बताइए। आपके जीवन में भी महामृत्युंजय मंत्र का कोई अनुभव हो तो भी हमें जरूर लिखें। आशा करते हैं महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ज्ञान भरी रोचक कथा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आप यदि भगवान शिव में श्रद्धा रखते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कीजिए।